अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इससे पहले कि पोस्टमार्टम शुरू फरमाऊं, पहले खुद सुन लीजिए कि जो कुछ हमने आज कहने की ठानी है, क्या उसमें हम हक बजानिब हैं या किसी ज्यादती के खुदा नखास्ता मुर्तकिब होने वाले हैं। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और उसके बाद आज एक मशहूर चैनल की वेब डेस्क पर क्या खूबसूरत खबर जो है वो देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिली है। आप यकीन कीजिए कि दिल खुशी से झूम उठा है। खबर बता रही है कि इस तड़ी के लगाने के फौरन बाद ही मौसूफ शहद वाले बाबा जो हर वक्त टुनारी में रहते हैं, जाहिर है कि ये टुनारी या तो ताकत के नशे की है या फिर हजरत इमरान खान की थपकी इसका मूजिब है। वो मौसूफ जो है वो बीमार पड़ गए हैं। बीमारी की नौइयत जरा पुरस्कार सी नहीं है। किस कदर हजियान इस आदमी में बका है। अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज, ये वो आदमी जो खुद बरज़ा और रग़बत तो यकीनन वो नहीं बना वजीर आला। एन उस वक्त के जिस वक्त धमा चौकड़ी मची हुई है, इमरान खान की दिन ताक हो रही है, इमरान खान वालों की दिन ताक हो रही है, और इस किस्म का आदमी जिसका दिमागी तवाजुन पहले दिन से ठीक नहीं है। मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल्ड टीवी पर बैठ करके ये बातें अपने फतावा में बता चुका, एस्टेब्लिश कर चुका कि इस आदमी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। वो आदमी जो एक पूरे सूबे का इंचार्ज चीफ मिनिस्टर है, एक बड़ी सो कॉल्ड पॉलिटिकल फोर्स का करता धरता है, इमरान खान का नैन तारा है, जिसके ऊपर कई करोड़ नुफूस की जिम्मेदारी है, उसके दिमागी हालत का जरा अंदाजा लगाइए कि अपने इदारों को लेकर के और इसने शराब के नशे में क्या कुछ हजियान बका। और उसके बाद अब ये खबर पढ़िए, अली अमीन गंडापुर बीमार पड़ गए, पार्लिमानी पार्टी और असम्बली इजलास में शिरकत मशकूक। खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुबह ड्रिप लगाई गई थी। ये खबर देखना भैया, मैं ऐसी ही छपी है या अपनी तरफ से कुछ हजियान बक रहा हूं, ये भी चेक कर लो। ये इसी टुन पार्टी के बारे में बात हो रही है कि नहीं। जनरल फैज के बारे में जो नादिर शाही इंकशाफात अभी थोड़ी देर पहले आपने सुने, बहुत देर लगी मेरे मेहरबान को ये हकीकत जो है वो समझने में, फिर समझाने में कि जनरल फैज हमीद कोई अच्छे किरदार का आदमी नहीं था, कोई अच्छा आदमी नहीं था। कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद को हम जहेज में लेकर के आए थे। जनरल फैज हमीद के अभी मेरे मुंह से कोई ऑल फॉल निकल जाएगा, उसकी छड़ी की नोक पर बैठ करके हुकूमत कौन कर रहे थे? तुम्हारे अब्बा इमरान खान ही तो था ना कि जिसको जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ये दोनों इख्तिदार का झूला झूलने के लिए और इस्तेमाल करते रहे। तुम्हारे असम्बली के इजलास तक उस एक दौर में फैज हमीद
की मर्जी और मंशा से उसके मुतय्यन करदा ब्रिगेडियर्स, जिनको बाद में अब जाकर के उनके उस गुनाह की पादाश में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो लोग असेंबली का कोरम तक पूरा करवाते थे। ये आदमी फैज हमीद को बैठ करके बुरा कह रहा है, ये आदमी इदारे के ऊपर जो है वो उंगली उछाल रहा है, उंगली उठा रहा है और कह रहा है कि तुम अपने अमल को देखो, तर्ज अमल को देखो, अगर तुमने अपनी इस्लाह ना की तो हम इस्लाह करेंगे। अबे तू शराब के नशे से बाहर आता है कभी? 8 घंटे तक ये गायब रहा है। हर आदमी अपने तौर पर बच बचा करके ये बात कर रहा था कि ये कहां है। मैं आपको बताता हूं कि ये किधर था। ये तकरीर करके और निकल गया था। उसके बाद इसको कॉल करके गालियां दे करके इसको यहां बुलवाया गया, इसको गालियां दे करके वहां बुलवाया गया। उसके बाद इससे जब ये कमरे में दाखिल हुआ, इसको बोला अपने कपड़े उतार करके टांग दो। इसने अपने कपड़े उतार करके टांग दिए और दरवाजे की कुंडी लगा दी गई है। और आपने खबर पढ़ ली कि ड्रिप लगवा रहे थे। वो ड्रिप इसलिए लग रही थी, कमजोरी बहुत हो गई थी। ये बदजात जो इमरान खान के जूतों में पानी भर भर के पीता है और उसको जो है वो मुतबर्रक न सिर्फ खुद ख्याल करता है बल्कि दूसरों को भी बताता है। ये वो आदमी जो बाकायदा डबल विकेट पे खेल करके इमरान खान को बेवकूफ बना रहा था, अब जब एक तरफ होने का टाइम आया तो इसने इमरान खान के हक में अपना बयान जारी फरमा करके स्टैब्लिशमेंट को सो कॉल्ड चेतावनी दे करके और सियासी शहीद बनने की कोशिश की। इसको पता था कि इसके साथ क्या होना है, इसको मालूम था, लेकिन अपने पॉलिटिकल अब्बू, पाकिस्तान के पॉलिटिकल दहशतगर्द इमरान खान लानतुल्लाह अलैह, उसकी खुशनुदी में इस बदबख्त, इस बदजात, इस शराब के नशे में धुत रहने वाले, इस ताकत के नशे में धुत मस्त हाथी की तरह से लोगों को टक्करे मारने वाले अजीबुल खलकत इंसान ने, मावरा अक्ल, फातिरुल अक्ल इंसान ने क्या हजियान बका आपने देख लिया। सिर्फ यही नहीं, इसने और भी कुछ कहा है। लाजिम है कि हम वो भी सुन लें ताकि कोई कसर बाकी न रह जाए। मेरे पाकिस्तानियों, पहचानो इन लोगों को। और उसके बाद इसने जो है वो एक अजीब सा लतीफा भी सुनाया। इसने कहा कि सहाफी होता है इमरान रियाज खान जैसा, वो आदमी जो अपने गले में कुत्ते के पट्टे की तरह से पीटीआई का पट्टा डाल ले और दाढ़ी रख करके हराम को हलाल साबित करने की कोशिश करे, उसकी नजर में ये सहाफी है। ये बदजात बदबख्त आदमी जिसको मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी ना रखूं, अल्लाह माफ करे माजल्ला। अब मैं क्या और कहूं, ये DGISPR का नाम लेकर के, खैर बात यह है कि ये तो फुटस्टेप्स पे चल रहा है ना इमरान खान की। इमरान खान ने DGISI का नाम OADG करके लिया था कि नहीं, जिस वक्त इमरान खान ने मुझे क्यों निकाला का मॉडर्नाइज्ड वर्जन, अमेंडेड वर्जन रिलीज किया था। डायरी उठाई और दफा हो गए जिस वक्त PM हाउस से, जिस वक्त ये ट्रेंड चल रहा था। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं। कौन है जिसको याद नहीं, कौन है जिसको याद नहीं कि DGC का नाम ले ले करके और इसने अपनी जो वीडियोस में और जलसों में किस तरह से उनकी मनसब की तौहीन करने की अदाकारी फरमाई। भाई DGISPR जब तुम्हारी मर्जी का काम नहीं कर रहा तो DGISPR बुरा, DGISI जब तुम्हारे हाथों में खिलौना बनने से इनकार कर दे तो वो बुरा, आर्मी चीफ जब तुम्हें गोद में लेकर के और झूला झुलाने से इनकार कर दे तो वो बुरा। वगरना बाजवा को तुम लोगों ने कौम का बाप बताया था, क्या भूल गए? तुमने बाजवा की जितनी तारीफें ऑन रिकॉर्ड की हैं, अगर सिर्फ तुम्हारे टेलीविजन चैनल पर दिए गए इंटरव्यूज का तराशा ही निकाल लिया जाए यूट्यूब से,
तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम और तुम्हारी पार्टी के ये टट्टू, ये जुबान दराज किस्म के लोग ये कह रहे हैं, ये सहाफियों को ताना दे रहे हैं। खैर मैं सहाफियों का मामा नहीं हूं, मुझे लेना देना नहीं है सहाफियों से, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि डीजीएसपीआर से सवाल नहीं पूछते। मैं जिस वक्त बैठ करके नेशनल टेलीविजन पे सवाल पूछ रहा था तो क्यों पेचोताब खाते थे, क्यों मुझे कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बनाए मीडिया में तलब कर लिया था तुम्हारे सो कॉल्ड हैंडसम ने, और मैंने फिर उस कॉल को कहां मारा था ये जरूर बताना जरा कौन को। तुम्हारे फवाद डब्बू चौधरी ने मुझे पहले ही प्रोग्राम के करने की पादाश में इमरान खान के हस्ताक्षर से जो है वो ऑफ एयर करवा दिया था, जिसमें मैंने इमरान खान से कहा था कि अपने यहूद और हनूद की पब्लिश्ड इस्लामियात मुझे मत पाओ, मैंने अपनी इस्लामियात अपने पास रखी है संभाल करके। मुझे दीन के बुनियादी असरार और रमूज से वाकफियत हासिल है, और अगर मुझे कुछ और रहनुमाई चाहिए होगी तो यहां कुछ लोग हैं जिनसे मैं ये बात पूछ सकता हूं। तुम मुल्ला या मौलाना अपॉइंट नहीं हुए हो, तुम वजीर आजम अपॉइंट हुए हो। आसिया मसीह का केस उन दिनों चल रहा था। इया का नाबुदू व इया का नस्तईन, बहरोज सब्जवारी कह रहा है मैं खुद खान साहब के साथ शराब पिए एक पैग से ज्यादा दूसरा पैग नहीं उठाता। मतलब पाकिस्तान आर्मी का एक माया नाज ब्रिगेडियर जो जिनके साथ में नथी था पिछले दौर में, जो बाकायदा इमरानडू होने के लिए मुझे तरगीब दिया करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान के एक मौक्कर तरीन इदारे आईएसपीआर के एक सिटिंग उस वक्त के ब्रिगेडियर को, जिनको कर्नल से प्रमोट करके ब्रिगेडियर बनाया गया था, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी ये देखने के लिए कि मैं अपने प्रोग्राम्स में इमरान खान की ज्यादा तो नहीं टेक कर रहा, और ऑब्वियसली मैं टेक कर रहा था। मतलब जब फौज तुम्हारे हाथों इस्तेमाल हो, जब फौज तुम्हारे लिए पीआर का काम करे, जब फौज तुम्हारे लिए मीडिया मैनेजमेंट करे, जब फौज तुम्हारे लिए असेंबली के इजलास बुलवाए तो ठीक, जब आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी के काम करे तो ठीक, वगरना तुम उसको पता नहीं और क्या क्या नाम दे देते हो, अल्लाह माफ करे माजल्ला, वो वहां बैठा हुआ वो बदबख्त मीडिया की बात करते हो। तुम उस मीडिया की बात कर रहे हो कि जिसके अक्सर लोग तुम्हारे पेरोल पर हैं। वो बदजात शाहीन सहबाई, उसने खबर ब्रेक की थी अपने तौर पर आज से 1.5 महीना पहले। 12 जहाज मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे तैयार खड़े हैं और कभी भी जो है वो बड़ी क्रीम मुल्क की भाग सकती है। किधर गए वो 12 जहाज? शाहीन सहवाई के अंदर पार्क हो गए। वो हरामजादा, खुल करके बोल रहा हूं, जिसने अपने मरते हुए बाप का अंगूठा लगवाया स्टैंप पेपर पे, जिसको गिरफ्तार किया गया यूएई में, और फिर उसके बाद उसको हम झक मार के छुड़ा के लेके आए, जो इस वक्त इमरान खान का जो है वो गू को गोबर साबित जो है वो हलवा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो पाकिस्तान से भाग करके और इनकलाबी बना हुआ है। ये इस मीडिया की तारीफें कर रहा है भाई। तौबा इस्तग़फ़ार। मैं कभी सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का दिलदादा नहीं रहा। मुझे कभी कोई सियासी जमात समझ में नहीं आई, मुझे कभी कोई रेयर केसेस में कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी समझ में नहीं आई, और उसकी बुनियादी वजूहात यही सब है कि इनके कौल और फेल में तजाद है। ये ची गुवेरा बनते हैं उस वक्त जब इनके कदमों तले जमीन निकाल ली जाती है। जब नवाज शरीफ को गोद से उतार दिया तो मुझे क्यों निकाला का पार्ट करते हुए इनकलाबी बन गए थे, जीटी रोड घेर करके और जमहूरियत जमहूरियत खेल रहे थे, वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, और उसके बाद जब बाजवा को एक्सटेंशन देने की बारी आई तो दौड़ते गिरते कूदते फांदते जाकर के ठप करके ठप्पा लगा दिया था। सारे इसमें बराबर के शामिल थे, ये सारे बदजात, ये एमक्यूएम वाले क्या, ये पीपल्स पार्टी वाले क्या, ये नून लीग वाले क्या, और पीपल्स पीटीआई की तो बात ही नहीं करें आप, पीटीआई तो जाहिर है कि होनी ही थी। ये शेर की खाल पहने हुए वो भेड़िए जो पाकिस्तान को न जाने कितना और नोचना, लूटना और पाकिस्तानियों का खून पीना चाहते हैं। अगर यहूद और हनूद की तरफ से कोई खतरात नहीं होते तो अब तक इमरान खान का, मैं समझता हूं, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह ही देना चाहिए, जब तक ये इमरान खान जिंदा है, जब तक इस रूए जमीन पर, इस कुर्रे अर्ज पर, इस खित्ते अरज़ी पर, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर एक इमरानडू भी जिंदा है, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। इनकी इस डिजिटल दहशतगर्दी, इनकी जुबान दराजी का मुकाबला करते करते वो फायरवॉल जिसको ये खुद अप्रूवल दे करके गए थे बदजात लोग,
अब उसका सामना हमें करना पड़ रहा है, हमारे नेट चलने से रास्ते रोक हो चुके हैं। फिर अब ये शोर मचा रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कंपनीज जो है पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी मां का जमहूरिया मारूं। अली अमीन गंडापुर पे भी बात करनी पड़ रही है। ये वो आदमी है जिसने कहा था कि अगर टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई लोग ही तो तुमसे महंगा टमाटर बेच रहे हैं ना, तुम उनका भला नहीं कर सकते। मैं अपने प्रोग्राम में बोल्ड टेलीविजन पे चला चुका हूं। ये वो आदमी है जिसके दिमागी तवाजुन की हालत ये थी कि जिसने कहा था कि आप एक चाय की जो प्याली होती है उसमें 1 स्पून अगर चीनी डालते हैं तो उसमें 9 दाने चीनी के गिन करके कम कर दें, पाकिस्तान की मईशत समझ जाएगी। ये इस किस्म का अनमोल रतन है और अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये पूरे सूबे का वजीर आला है। अब वक्त आ चुका है कि इसको घसीट कर, इसके गले में पट्टा डाल के, इसके हाथों में जंजीर पहना करके और इसको जो है वो सरेआम इसको दुर्रे मारे जाएं, ताकि ये जमहूरियत का, सो कॉल्ड जमहूरियत का, हकीकी नहीं सो कॉल्ड जमहूरियत का, जो बिलाशुबा बेहतरीन इंतकाम है मगर अवाम के साथ, अवाम के लिए, ताकि ये इस नाम निहाद जमहूरियत का वो पार्ट भूल जाए जो उसने इमरान खान की किताब में पढ़ा हुआ था। ऐसे बदजातों की वजूद पर लानत भेजते हुए साइन ऑफ करते हैं। फी अमान अल्लाह।